हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल हाइव यूट्यूब चैनल पे। और मेरा नाम है अरुण। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ Redmi 4 या 4X, जिसके अंदर अपडेट आया था कल ही, जो कि 30 अप्रैल था। उसके अंदर आपको MIUI का 10.3.1.0 का अपडेट आया था, जो कि लगभग से 477 MB का था। तो उसी की अपडेट के बारे में आपको डिटेल बताने वाला हूँ कि उस अपडेट के अंदर आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो कि आपको रियल लाइफ में क्या एक्सपीरियंस देने वाले हैं, और इसके अंदर क्या नए फीचर्स आए हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और इसके जितने अपडेट के अंदर जितने चेंजेस आए हैं आप इस वीडियो के अंदर आप जान पाएंगे। तो चलिए सबसे पहला चेंज की ओर चलें, तो वह आता है थीम चेंज। जैसे कि देख सकते हैं कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं वॉलपेपर आपको चेंज देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर आप थीम्स के अंदर जाते थे और वहाँ पर देखते थे कि वहाँ पर पहले भी इसी तरह का वॉलपेपर दिखता था डिफ़ॉल्टली, लेकिन जब भी आप अप्लाई करते थे तो ये वॉलपेपर आपका अप्लाई नहीं होता था। तो इस नए अपडेट के बाद आपका ये वॉलपेपर अप्लाई कर दिया गया है, मतलब कि आपको दे दिया गया है वॉलपेपर इस नए अपडेट के अंदर, जो कि थीम्स के अंदर अवेलेबल हो चुका है। और इसी के साथ साथ आपको दूसरा चेंज आपको देखने को मिलेगा, वो है ऊपर में आपको बैटरी टॉगल। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे बैटरी टॉगल, यहाँ आपको पहले जो परसेंटेज का लिखा हुआ देखने को मिलता था टेक्स्ट, वो पहले बैटरी के साइड में लिखा हुआ देखने को मिलता था। लेकिन इस अपडेट के बाद जो कि सभी रेडमी डिवाइस आजकल के नए नए अवेलेबल है, उसके अंदर आपको बैटरी का परसेंटेज अंदर देखने को मिलता है। तो इस अपडेट के बाद भी आपका Redmi 4 के अंदर भी अब आपको बैटरी का परसेंटेज आपको अंदर देखने को मिलेगा। तो चलिए तीसरे चेंज की ओर चलते हैं, तो आता है नोटिफिकेशन पैनल के अंदर ही। नोटिफिकेशन पैनल के अंदर आप देख पाएंगे यहाँ पर एक आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक एम्प्टी डिस्क होगा और एक स्टोरेज का ऑप्शन होगा। तो जैसे कि यहाँ आप लोग अभी देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, और ये दरअसल गूगल फाइल्स एप्लीकेशन के थ्रू ही आया है। क्योंकि अगर आपके फ़ोन में गूगल फाइल्स का एप्लीकेशन होगा, जो कि एक फ़ाइल मैनेजर है, उस एप्लीकेशन का यहाँ टूगल आ चुका है। जैसे कि हम यहाँ स्टोरेज पे क्लिक करते हैं तो आपका डायरेक्ट गूगल फाइल्स का फाइल एक्सप्लोरर खुल जाता है। तो ये भी एक तरीके का शॉर्टकट आपको नोटिफिकेशन टॉगल देखने को मिल जाते हैं इस नए अपडेट के अंदर, बोले तो इससे फाइल मैनेजर के अंदर। और चलिए हाँ अगले चेंज की ओर चले, तो आता है आपका सेटिंग्स के अंदर। तो चलिए सबसे पहले तो सेटिंग्स के अंदर जाते हैं और उसके बाद हम लोग अबाउट फ़ोन के अंदर जाते हैं। अबाउट फ़ोन के अंदर आप एक देख पाएंगे यहाँ फॉलोअर्स का टैब आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर से आप MI के ऑफिशियल अकाउंट्स को आप फॉलो कर सकते हैं और MIUI के साथ जुड़े रह सकते हैं, जैसे कि फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और ट्विटर का हैंडल भी। और इसी तरह से आप फॉलो करिए और MIUI के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए अगले जो चेंज की ओर चलते हैं, तो आता है आपका सेटिंग्स के अंदर ही। तो सेटिंग्स के अंदर आप जाएंगे तो उसके बाद आपको होम स्क्रीन एंड रिसेंट्स के अंदर जाना होगा। वहाँ पर जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा शो सजेशन का, या आप ऑफ़ या ऑन कर सकते हैं। तो जैसे कि ऑफ़ है अभी, तो यहाँ पर ऊपर में आपको स्प्लिट स्क्रीन का खाली ऑप्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन जहाँ पर आप शो सजेशन का ऑप्शन इनेबल कर देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, क्लीनर, सिक्योरिटी स्कैन, फाइंड ऐप्स और अन्य सारे फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप रिसेंट टैब के अंदर ही। तो ये हमारा हो गया अगला चेंज। तो चलिए अगले चेंज की ओर चलते हैं, तो आता है इमरजेंसी SOS। तो यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा इमरजेंसी SOS, जिसे आपको इनेबल करना होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया कि आप किसी इमरजेंसी में हैं और यदि आपका फ़ोन आपके हाथों में, और यदि आपने पावर बटन को 5 बार जल्दी जल्दी दबा दिया, तो आपका जो कॉन्टैक्ट आपने रजिस्टर कर रखा होगा उसमें आपका लोकेशन आपका सेंड कर दिया जाएगा, जिससे कि आप ट्रैक कर सकते हैं आपके फ़ोन को। तो एक तरीके से सेफ़ मेजर दिया हुआ है, जिसकी मदद से आप अपने किसी दूसरे बंदे से आप मदद मांग सकते हैं सिंपली एक SMS के ज़रिए। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल फीचर दिया गया, जो कि आजकल के हर एक डिवाइस में होना ज़रूरी है। तो अगले चेंज की ओर चले, तो यहाँ आपको देखने को मिलता है एडिशनल सेटिंग्स के अंदर। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा प्राइवेसी के अंदर आपको एक देखने को मिलेगा डिवाइस ID। डिवाइस ID के अंदर आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पर से आपको पता लगेगा कि आपका कौन सा एप्लीकेशन आपका डिवाइस ID का यूज़ कर रहा है। तो ये सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर से आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो चलिए अगले चेंज की ओर चलते हैं, तो यहाँ आता है MI पे अकाउंट। जैसे कि नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आपको MI पे अकाउंट देखने को मिलता है, और यहाँ पर जैसे ये हम ओपन करेंगे तो ये सिंपली UPI मेथड वाला आपका एप्लीकेशन है, जिसके अंदर से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जैसे कि गूगल पे हो गया, ये सारे हो गए। उसी तरह का ये आपका MI वाले भी आपको
इनबिल्ट दे दिए हैं इस MIUI फ़ोन के अंदर। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जिसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इसका आइकन भी आपको बना दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं MI पे का आइकन कुछ इस तरह देखने को मिलता है। तो अगले चेंज की ओर चले तो यहाँ आपको देखने को मिलता है सिस्टम ऐप सेटिंग्स के अंदर। सिस्टम ऐप सेटिंग्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि आपके जो फ़ोन में जितने भी सिस्टम एप्लीकेशन से मतलब जो कि आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिलते हैं उन सभी का आपको डायरेक्ट सेटिंग्स का आपको ओपन करके देख सकते हैं। जैसे कि मुझे किसी एक एप्लीकेशन का सेटिंग्स जानना है तो आप सिंपली उस एप्लीकेशन पे क्लिक करें और उसके सेटिंग्स के अंदर आप जाके उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो एक सिंपली शॉर्टकट मेथड है जिससे कि आप डायरेक्टली सेटिंग्स के अंदर आप जा सकते हैं। तो भी काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया है अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं डायरेक्टली तो। और यहाँ में मैनुअल होता है तो वही है यूज़र। तो अगर आपको फ़ोन चलाना नहीं आता या फिर अन्य चीज़ चलाना नहीं आते आपको MI में बहुत सारे फीचर्स मतलब बेसिक यूज़र मैनुअल दिया गया है, तो आप यहाँ से चेकआउट करके आप सीख सकते हैं कि आपको किस तरह यूज़ करना है। तो चलिए अगले चेंज की ओर चलें। तो यहाँ पर आपको इंटरफेस चेंज देखने को मिलेगा जो कि आता है रिकॉर्डर एप्लीकेशन के अंदर। तो रिकॉर्डर एप्लीकेशन जैसे कि जानते होंगे कि वो आपका ऑडियो रिकॉर्ड करने का काम आता है। तो वहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरा इंटरफेस आपका वाइट कलर में हो गया है, तो जो कि पहले आपका ब्लू कलर में हुआ करता था। तो इस अपडेट के बाद आपका पूरा बैकग्राउंड वाइट हो गया, तो काफ़ी मॉडर्न लुक आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए अगले चेंज की ओर चलते हैं। तो यहाँ आता है आपका गैलरी एप्लीकेशन के अंदर। गैलरी एप्लीकेशन के अंदर आपको यहाँ ऊपर में 3 डॉट्स पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ क्लिप का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। उसमें आपको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिनिमम 3 फ़ोटो सिलेक्ट करनी होंगी। जैसे कि शॉर्ट वीडियो होता है तो उसी तरह आपको क्रिएट करने में हेल्प होगी। जैसे कि मैंने यहाँ 6 का 6 फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया। उसके बाद यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा आपका शॉर्ट वीडियो। और यहाँ पर आपको 10 सेकंड वीडियो या फिर उससे ज़्यादा का वीडियो बनाना है तो यहाँ भी ऑप्शन दिया गया है। आप चाहे तो टेम्पलेट भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर म्यूज़िक भी, और चाहे तो आप एडिट कर सकते हैं अगर आपको एक्स्ट्रा फ़ोटोज़ डालने हैं तो इन सभी की मदद से आप सिंपली एक छोटे से क्लिक की मदद से आप कोई भी शॉर्ट वीडियोज़ आप क्रिएट कर सकते हैं गैलरी ऐप के अंदर ही। तो अगले चेंज की ओर चले तो अगर आपको कोई गैलरी में फ़ोटो एडिट करना होता है तो आप वहाँ पर जाते होंगे एडिट के अंदर। तो यहाँ पर एक आपको नया ऑप्शन देखने को मिलेगा फ्रेम का ऑप्शन। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे यहाँ पर रेशियो वाइज आपका दिया हुआ है। जैसे कि आपको फ़ोटो कोई भी रेशियो में हो वो आपको कन्वर्ट कर देगा इन सभी रेशियो के अंदर। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ बैकग्राउंड में आपका वाइड बैकग्राउंड दिख रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग आपका चेंज हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं रेशियो को भी। तो ये हमारा हो गया चेंज। तो चलिए अगले चेंज की ओर चलते हैं। तो आता है लॉक स्क्रीन के अंदर। तो जैसे कि हम लॉक स्क्रीन को लॉक करते हैं उसके बाद ऑन करते हैं और लेफ़्ट से राइट स्लाइड करते थे तो वहाँ पर आपको टॉर्च का भी ऑप्शन देखने को मिलता था, लेकिन अब वो बदल दिया गया। वो आपका कन्वर्ट हो गया है वॉलपेपर कैरोसेल में, जहाँ पर से आप जैसे कि जानते हैं वॉलपेपर ऑटोमेटिकली चेंज होता था। तो ये आपका रिकमेंडेशन की तरह कन्वर्ट हो गया है, जहाँ पर से आप अलग अलग तरह के न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अगला चेंज। तो अगले चेंज की ओर चले तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गेम बूस्टर एप्लीकेशन का आपका आइकन चेंज देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पहले यहाँ स्क्वायर शेप देखने को मिलता था, अब यहाँ छोटा गोल शेप में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अगले और आखिरी चेंज की ओर चलें। तो वो आता है आपका VPN। अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता ही होगा। अगर आपने नहीं इस्तेमाल किया तो अगर आप जब भी VPN कनेक्ट करते थे तो ऊपर में आपको VPN का आइकन आपको देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अगर आप जब भी VPN कनेक्ट करेंगे उसके बाद आपको VPN का आपको ऊपर में साइन देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आपको पता लगेगा कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो आपका VPN के थ्रू कनेक्टेड है। तो यही सारे थे हमारे Redmi 4 या 4X के अंदर जो अपडेट के अंदर चेंजेस आए हैं। तो आप लोग को सारे रियल लाइफ जो आपका फीचर्स आए हैं नए या फिर नया एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा जो भी इस वीडियो में मैंने बताए हैं, तो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो यदि आप लोग को पता है इसके अलावा भी कोई और अपडेट में बदलाव आए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें ताकि और लोग को भी पता लगे। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक का था। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे अगले वीडियो में भी शामिल होंगे। तब तक मैं मिलना चाहूँगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बी हेल्पफुल एंड हेल्प अस। गुड बाय।